अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग नेक्स्ट नाइन्थ के जो न्यू बुक है वो जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा आप लोगों ने डाउनलोड की है या नहीं? हाँ जी ज्वाइन कर ले बेटा जल्दी से क्लास ज्वाइन कर ले। हाँ जी बच्चे चलिए मैं माइक ऑफ कर लेती हूँ कोई मसला नहीं। आप लोग बताएं जी हमने जो कल पढ़ा था उससे कोई क्वेश्चन है आपका? और अगर नहीं है तो फिर हम पढ़ें। वालेकुम अस्सलाम विश्वा कैसी हैं बेटा ठीक है? अच्छा मुझे बताएं एग्जैक्टली टाइमिंग ये ठीक है सूट करती है आपको या हम थोड़ी सी और टाइमिंग आगे करें? आपके 5 बजे कर लें या क्या कहते हैं 4 बजे कर लें? क्योंकि आप लोग एक्चुअल टाइम क्या था जो स्केड्यूल शेयर हुआ था उसमें? जी वालेकुम अस्सलाम एवरीवन सारा यशवा एंड अभी बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर की बुक पहले। जी 9 PM 9 PM ओके तो यशवा बाकी सब बच्चों को भी सूट करता था 9 PM या हमारा टाइम 9 PM था? अगर 9 PM था तो ठीक है हम 9 PM पे कर लेंगे ठीक है। अगर कुछ दिनों तक नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से वरना तो जैसे आपकी मर्जी। मैंने सुन मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं कि बच्चों को सूट नहीं कर रहा टाइम तो मैंने कहा चलिए मैं बच्चों से खुद ही पूछ लूंगी। ठीक है चलिए ठीक है यशवा आप बता दीजिएगा जो टाइम आप लोगों ने रखना हो मुझे बता दीजिएगा। तो फिर लास्ट 5 मिनट हम वही वाला करेंगे ठीक है। आज हमने स्टार्ट करना था। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक था हम लोग पढ़ रहे थे बायो मॉलिक्यूल्स ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरह मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ आप उस पर लिखते जाए। हमने सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा था। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द प्रोटीन्स ठीक है। तो ये हम प्रोटीन्स पढ़ के हमने कहा था आज हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। आज का हमारा सिर्फ एक लिपिड एक एक हम करके बायोमोलिक्यूल करेंगे। आज लिपिड करेंगे नेक्स्ट डे कार्बोहाइड्रेट और सो ऑन ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो हम चंक्स में करके पढ़ भी रहे हैं तो इसको आपने डेली का याद करना है ठीक है रोज का रोज पढ़ ले ताकि ये आपको याद हो जाए। तो टुडेस आवर टॉपिक इज लिपिड्स। हमने लिपिड्स किस में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ठीक है। एग्री हम लिपिड्स पढ़ना था आज हमने प्रोटीन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं प्रोटीन से रिलेटेड? लिपिड्स क्या होते हैं जी? लिपिड्स अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये होते क्या है ऑर्गेनिक इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर फोबिक मीन हेटिंग डोंट लाइक ठीक है। दे डोंट लाइक वाटर। तो चाहे जो भी लिपिड्स हो दे डोंट लाइक वाटर ठीक है। तो कलेक्टिवली होता क्या है इन नेचर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द लिपिड। Hence the lipids are heterogeneous group of organic compound। ये और इनका क्या करेक्टरिस्टिक है? दे आर हेट्रोजीनियस मीन्स के सॉलिड भी होते हैं लिक्विड भी होते हैं हर तरह के लिपिड्स आपको मिलेंगे। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which are insoluble in water but soluble in organic compound। insoluble in water और soluble in organic compound ठीक है। ये हम इसकी करेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं ना। ठीक हो गया बच्चे? they are insoluble in water but soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है। तो लिपिड्स जो है दे आर मेनली लिपिड्स दे आर फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ कहाँ होते हैं? और दे आर प्रेजेंट एज अ लिपिड मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? दे आर इनसाइड द बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल का कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्लाज्मा में अगर इसको यूं लिख दो यहाँ तक आपको समझ आ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होते हैं मेम्ब्रेन में एज अ
क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फो में सॉरी 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 फॉस्फोलिपिड्स, तो लिपिड्स उसके मेन कंपोनेंट्स में हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें कहाँ कहाँ ये होता है? इट इज प्रेजेंट इन एज अ वैक्स, नेचर में कैसे में मिलता है? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स, ठीक है, सब कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे जो है दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक में आएगा वाटर, और दैट इज नॉट कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ओके जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिपिड्स आर composed of, compositions की क्या होती है? they are made up of, they have the carbon, hydrogen, oxygen, ठीक है। mainly they like carbohydrates, but however 1 gram of the lipid contain the double the amount of the energy, then the ये objective point of view से important है कि 1 gram of the lipid contain the double amount of the energy then carbohydrate, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? 1 gram of lipid, इसमें डबल, 2 टाइम्स एनर्जी है। देन कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? शुगर्स, जैसे ग्लूकोज है या, ठीक है। तो ग्लूकोज से जितनी आपको एनर्जी मिली है उससे डबल लिपिड से मिलती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। व्हेन बॉन्ड ब्रेक दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो यूं करके आप इसको पॉइंट्स में कर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स पे भी हम जाते हैं, लेकिन यहाँ तक हम पहले रिकैप कर लें। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बेटा। और वाटर जो है ना, कार्बन नहीं है ना उसमें, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एक ही के अंदर जो होंगे दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन होगा, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक। वालेकुम अस्सलाम अली फैसल, ये इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन करते हैं बच्चों? हाँ जी बेटा, अभी हम करते हैं इस पे एक छोटा सा रिकैप और फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा, आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या टॉपिक था? लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स। और मैंने इसको इसलिए पॉइंट्स में कर दिया ताकि आप इसके सारे पॉइंट्स याद रख सकें, ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी क्या है? हाँ जी, जी जी। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी। अच्छा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मैं रिकैप करती हूँ ना, जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया वो एक दफा सुन ले जरा गौर से, तो फिर हम नेक्स्ट दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। लिपिड्स हम पढ़ रहे थे। लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिपिड्स हैं दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स कि दे हेट द वाटर, they avoid the water, or they hate water, or they avoid the water, and they are heterogeneous compound। बुक में लिखे हुए पॉइंट्स में उसी के पॉइंट्स में, insoluble in water but soluble in organic compound, ठीक है। they are the main part of the plasma membrane as a phospholipid। their composition, they contain inside their structure, they contain carbon, hydrogen and oxygen। और दे लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि दे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, एंड हाउ मच दे रिलीज द वन, इफ द 1 gram ऑफ द लिपिड, या फिर हम कंपेयर करें 1 gram ऑफ द लिपिड इज इक्वल्स टू 2 times मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी, ये ठीक है। यहाँ तक बस अभी हमने क्या एक छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ा है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स पे आते हैं, इसमें मैं इसको इरेज करती हूँ जी।
लिपिड का स्ट्रक्चर जो है इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, बट यहाँ जो हम पढ़ेंगे ना, हम जो पढ़ने लग जा रहे हैं दैट इज अ डिफरेंस, और वो एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। लाइक देयर इज टू टाइप्स ऑफ द लिपिड्स, टाइप्स भी आप कह सकते हैं, डिफरेंस भी उनमें आ सकता है। चलिए मैं इसको लिखती हूँ फिर आपको समझ आएगा। देयर इज टू टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स जो है अगर हम कंपोजिशन मेनली मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। They are composed of fatty acid प्लस ग्लिसरॉल, बस ये इसका बना होता है क्या, लिपिड्स। लिपिड में पूरा लिखा ही नहीं, ठीक है। लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक हो गया बच्चा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से ये कंपोस्ट होता है। फैटी एसिड में भी, अब फैटी एसिड की हम बात करेंगे, फैटी एसिड में भी सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड। अब हम फैटी एसिड के आगे फर्दर टू टाइप्स पढ़ते हैं, सेचुरेटेड, नॉन सेचुरेटेड। अच्छा, सेचुरेटेड जो होते हैं ना बेटा, यूं आपने याद रखना है, एडवांटेज ऑफ द लिपिड। लिपिड का कोई ऐसा हम एडवांटेज तो नहीं पढ़ेंगे, बट विदाउट लिपिड इवन देयर विल बी नो सेल। ये तो समझ आ जाती होगी, तो देयर विल बी नो लाइफ, ठीक है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, आप इसको गौर से सुने। सेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें घी वगैरह आ जाता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन सेचुरेटेड में ऑयल्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सेचुरेटेड फैटी एसिड है ऑल सी सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, सॉलिड है। सी सी जो बॉन्ड है, ऑल सी सी बॉन्ड जो है दे आर सेचुरेटेड की हम बात कर रहे हैं, तो फैटी एसिड में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड है ऑल सी सी बॉन्ड्स आर सिंगल, सी सी जो बॉन्ड है वो सिंगल होता है एंड आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। इसके दरमियान में जो बॉन्ड होगा ना, जो लिखा है इसके बजाय आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके नॉन सेचुरेटेड में क्या होता है कि डबल और द ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है। अच्छा, और इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, आपकी बुक में कैसे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें सॉलिड में क्या और कौन से आएंगे, चीज, बटर, घी वगैरह। और ये बच्चे इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में, इसलिए आपने इसको करना है, कॉलम बना के इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कहाँ कर दूं, कैमरा टर्न कर दूं, यू आप, ठीक है। जी जी जी, क्या, क्या बेटा यशवा आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं। मैं ये कह रही थी बेटा, क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन की बात की है कि इन दोनों का सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस आ चुका है एक बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो उनके क्वेश्चन पूल में है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ये कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं रिकेप करूंगी अभी एंड पे, ठीक है। तो सो डोंट वरी एट ऑल। तो मैं एक दफा सेचुरेटेड को दोबारा से बता देती हूँ। सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, दे हैव ऑल they are they have the they are solid at the room temperature, और इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। और their examples are चीज, बटर, घी, इस तरह इसकी एग्जांपल्स हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एंड दे आर द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड, जी, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं जो आप मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि आप ऑयल्स में कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड, और इसमें क्या, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसराइड्स, ये सारे इसी में आते हैं। ग्लिसराइड जो है विच आर विच कंटेन वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड, ठीक है जी। वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड, ये हम इसका पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। ओके जी बच्चे, इसका कोई क्वेश्चन है। एसाइल, एसाइल ग्लिसराइड,
Acyl glyceride is a functional group. जी बच्चे, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं। Acyl glyceride is a functional group. Saturated fatty acid क्या है? They're solid at room temperature. They are single bond between carbon and carbon. और हमने क्या लास्ट में क्या पॉइंट पढ़ा कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसके में है जी बटर, घी, ये सारे जितने सॉलिड में हैं। और their source is animal. मोस्टली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनका सोर्स क्या होता है? एनिमल है। जैसे जो है जी जो कहा जाता है बड़े जानवरों को गोश्त जो है वो वो कहते हैं कि कम खाएं, क्योंकि उसमें क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। एनिमल्स के भी अंदर फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड फैट्स होते हैं। और जो प्लांट्स में होते हैं ना, इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स है प्लांट्स। आपने देखा होगा जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और मस्टर्ड ऑयल है। ये सारे जितने ऑयल होते हैं ना, ये obtained होते हैं फ्रॉम प्लांट्स। वैक्सेस जो होती है ना, वैक्सेस इज अ दे आर बी हनी बी जो होती है, उसके कॉम में जो होती है वैक्स बनती है। उसके कॉम का जो होता है ना, उसमें वो खुद सिक्रीट करती हैं मीन्स अपनी बॉडी से, और प्रोड्यूस करती हैं वैक्स। और वैक्स जो होती है, वैक्स और स्टेरॉइड जो होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन्स एंड द प्रोटीन्स। लाइक कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बनते हैं स्टेरॉइड्स के, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ एनिमल सेल। एनिमल सेल में स्टेरॉइड्स होते हैं। एनिमल सेल की हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। और वैक्सीज आपको समझ आ गई? वैक्स क्या होती है? वैक्स आर रिड्यूस्ड बाय, जो कॉम्ब होता है ना, कॉम्ब एंड पे वैक्स रह जाती है, वो हनी निकाल लेते हैं, कॉम्ब को फेंकते नहीं है, उसमें वैक्स होती है। वैक्स को वो यूज करते हैं फॉर मेकिंग कैंडल्स और एक्सेट्रा, ठीक है। उसको यूज लिए यहाँ तक समझ आता है बच्चे आपको? फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, उसके बाद अनसैचुरेटेड इसी तरह से है कि जो लिक्विड होंगे, और ये इसके मैंने सारे आपको बता दिए। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड क्या बनाते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, सम लिपिड्स आर इवन मोर complex and have the have the phosphate nitrogen base going to the glycerol या फिर glycerol fatty acid। जी some जी such lipids are even more complex and have phospholipids। हाँ जी बच्चे, मैं देख रही हूँ। व्हाट आर द वैक्सीन एंड स्टेरॉइड, ये तो मैंने आंसर कर दिया ना। तो यहाँ तक ठीक है। फॉस्फोलिपिड तो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड्स may not have the fatty acid in their formula। कुछ ऐसे हैं, they have the 3 ring structure called the steroids, जो कि कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी की फॉर्म, विटामिन D3 जिसको भी आप कहते हैं, विटामिन डी की फॉर्म में। जी स्कूल आपके कब से ओपन हो रहे हैं जी? जो बच्चा कह रहे हैं स्कूल ओपन हो रहे हैं, जब स्कूल ओपन हो रहे हैं आप बता दीजिएगा, हम टाइम बॉक्स 9 बजे कर देंगे, ठीक है? कोई मसला नहीं। हो गए हैं, ठीक है। तो कल से फिर 9 o'clock कर दूं टाइम आप? यही ठीक है? मुझे इसका तो बताएं। यही ठीक है? चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है। आगे जब स्कूल थोड़े आई गेस के 12 अगस्त से कुछ स्कूल ओपन हो रहे हैं, उसके बाद हम देख लें, ठीक है? यही टाइम ठीक है, चलिए ये वाला वीक यही टाइम रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम 9 पे चले जाएंगे। क्योंकि 1 वीक मैंने आपको ऑफ देना है, नेक्स्ट पूरा वीक ऑफ होगा जिसमें क्लास नहीं होगी, ठीक है जी? 4 कर लेते हैं। चलिए मैं देखूंगी, मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो 9 कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे अभी ये बताएं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों ऑफ होगा? बेटा मैं अवेलेबल नहीं होंगी, मैंने कहीं जाना है, इसलिए 4 डेज ही होंगे, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे तो वैसे ही छुट्टी। ओनली 4 डेज, पूरा वीक ऑफ नहीं होगा, ठीक है? हो जाएगा कवर, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना होइए। मुझे अभी ये बताएं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको समझ आ गया? इसमें डिफरेंस आए तो आप कर लेंगे या नहीं, ये सिर्फ बता दें, ठीक?
आ गई, चलें बस ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। मैंने आज लिपिड्स खत्म कराना है, पता है, हम एक एक पूरा पूरा करेंगे तो तब जाके होगा। एक से, एक मिनट। अभी मुझे ये बताइए, जी जी, मेरा माइक ऑफ था, मैंने आपको बता दिया कि मुझे एक मिनट दें। ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स में व्हाट द मेन फंक्शन दे परफॉर्म, आपकी बुक में देखिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अच्छा बच्चे, इसमें देखिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इन्हीं इन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा देती हूँ, क्योंकि एक जब एग्जाम में आएगा तो आपने यही पॉइंट्स कैरी करने होंगे। जो रूब्रिक्स हमें आते हैं ना पेपर चेक करने के लिए, वो बुक से ही आते, तो यू कांट डेविएट फ्रॉम द बुक। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने बुक के ही कैरी करने हैं, तो मैं इसको भी साथ साथ इरेज करती हूँ, साथ साथ हम ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि they are the main part of the plasma membrane, ठीक है, एज अ फॉस्फोलिपिड। अच्छा नेक्स्ट देखें, सेकंड पॉइंट क्या है, लिपिड्स एक्ट एज एन एनर्जी स्टोर्स इन फैट सेल्स। ठीक है, जो फैट सेल्स होते हैं ना, लाइक देखिए चर्बी जिसको हम कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, के लिवर के ऊपर और काफी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे एज अ फैट जो होता है ना, लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द, ये जो टर्म यूज करें ना ये कि लिपिड्स एक्ट एज एन एनर्जी स्टोर, तो दैट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द लिपिड। जो फर्स्ट पैरा बुक से रीड करें, बुक बेटा मैं पैराग्राफ तो नहीं पढ़ी हूँ, मैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आप पढ़ा रही हूँ, उसके पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स आपने बुक से ही करने हैं, ठीक पढ़ रही हूँ बेटा। डॉक्टर बाहर, हाँ जी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट अभी मैंने इससे पढ़ा है, सेकंड पॉइंट आप देखो ना बच्चे बुक से देखिए, लिपिड्स एक्ट एज एन एनर्जी स्टोर द फैट सेल्स। फैट सेल्स में जैसे कि लिपिड्स कहाँ पे होता है, लिवर में एंड इन ब्लड, एंड 1 ग्राम ऑफ द लिपिड प्रोवाइड कितने किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9.1 किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी विच इज डबल देन द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब कितने किलो कैलोरीज ये है, ये इसको लाइटली लेना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि 1 ग्राम जो लिपिड्स है, हाउ मच किलो कैलोरीज, 9.1। और ये एक और काम जो एसएलओ बेस्ड आता है ना, तो किलो कैलोरीज को कैलोरीज में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ये हम जब करेंगे ना, रिकैप करेंगे, तो उसमें भी हमने इसको करना है। ठीक है, मैनी लिपिड्स एक्ट एज इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन्स के नाम है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टेरॉइड्स हार्मोन लिपिड्स जो, इनफैक्ट जो हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बने होते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, दे आर पर्टिकुलरली लिपिड्स। सम लिपिड एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब जब ये लेयर बना लेते हैं ना, स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, तो ये दे बिकम द इंसुलेटर। इंसुलेटर का ये मतलब है कि वो एक शील्ड बना लेंगे और आपकी बॉडी से ना हीट को निकलने देंगे, ना बाहर से सर्दी अंदर आने देंगे, इस तरह करके। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, वैक्सेस आर यूज्ड बाय द इंसेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाइव्स। तो वैक्स जो होती है ना, वैक्स दे आर यूज्ड, हाइव्स जैसे बी हाइव्स है, वो वैक्स का बना होता है। वैक्स वैक्स अब आती कहाँ से है, वैक्स जो होता है ना प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के लीफ के ऊपर एक शाइनी सी जो लीफ के ऊपर सरफेस होती है, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल जो होती है ना, दे में उसको कलेक्ट करके ये वैक्स बना लेते हैं। ठीक है,
जी, the waxy cuticle of the leaves act as a protective and the waterproof layer of the waterproof layer uh, to avoid the water loss. आप क्या कह रहे हैं कि जो लीफ के ऊपर लीफ की सरफेस होती है ना, जो आपने देखा होगा, जो टॉप सरफेस होती है लीफ की वो शाइनी होती है, नीचे वाली इतनी शाइनी नहीं होती। तो जो शाइनी सरफेस होती है, ऊपर वाली जो सरफेस है, डेट इज शाइनी बिकॉज इट हैज अ थिन लेयर ऑफ द वैक्स ऑन इट। और वो वैक्स सिर्फ इसे प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि इससे वाटर लॉस को और उसको प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड आल्सो फ्रॉम द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सम विटामिन्स आर लिपिड्स इन नेचर। जैसे कि कौन कौन से होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल, अभी आपने पढ़ा था, अब हम सिर्फ लिपिड इन नेचर पढ़ने लगे हैं। क्या क्या नाम है उनके? जी, सम, हम क्या बात करें, सम vitamins and the lipids in nature, vitamin A, D, E, K, इसका सिर्फ आपने यूं याद रखना है, A, D, E, K, D, E, K। ठीक है। अच्छा, ओके, तो विटामिन डी जो है इज derived फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत थॉरो रीडिंग करनी है इसकी बहुत अच्छे से और काफी दफा। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वैरायटी ऑफ द फूड, रिच ऑफ द। जी जी, हाँ जी बच्चे पढ़ रही हूँ, सोर्सेज ऑफ लिपिड अपने पढ़ने लगी। सोर्सेज ऑफ लिपिड का क्या मतलब है कि आप लिपिड को कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, या वेयर इट इज फाउंड। इसका सोर्स क्या है, मीन्स कि कहाँ से आता है लिपिड, आता कहाँ से। ठीक है, तो कहाँ से आता है, वैरायटी ऑफ द फूड आर रिच सोर्स ऑफ द लिपिड। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से फूड में ऑलरेडी लिपिड्स होता है, रेड मीट में, ठीक है, जैसे मटन और बीफ है। बटर में, बटर ऑब्वियसली है ही लिपिड। ठीक है, चीज है, घी है, ये सारे जो है, फिश लिवर ऑयल या फिश लिवर जिसको कहते हैं, वो जो है दैट इज ऑल कंटेन द ऑल कंटेन द सप्लीमेंट्स जिसको हम कहते हैं, किसी डिफिशिएंसी नहीं होती थी, लेकिन क्या है कि दे ऑल कंटेन द। अच्छा, सम ऑयल्स आर obtained फ्रॉम द प्लांट सीड्स, फ्रॉम द सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड द पाम ऑयल। ये सारे किससे obtain किए जाते हैं? दे आर obtained फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली, वेयर द, हम कह सकते हैं जी, एडी एडीई के, हमें लिखा नहीं इसके आगे, ठहरो मैं दोबारा लिख रही हूँ। ये वाइटामिन है बच्चे, वाइटामिन ए डी ई के जो वाइटामिन है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ये क्या है, दे आर लिपिड्स। ये लिपिड्स की होती है और लिपिड्स में ही ये डिसॉल्व होते हैं। विटामिन डी इज ड्राइव फ्रॉम, विटामिन डी जो होता है ना, वो ड्राइव किससे किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल से। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर, ठीक है। और देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो? जी बेटा बताएं, अभी अभी समझ आ रही है? हमने लिपिड्स कर लिया, बस लिपिड इतना ही करना था। और कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, अगर समझ आ गई तो भी बता दें, नहीं आई तो भी बता दें। जी क्लियर है फातिमा? कौन पूछ रहा है बच्चा? फरीहा। जी बेटा, EDA के आर द डिफरेंट, ये EDA के मैंने ऐसे ही कहा है कि हम इसको कहते हैं, अदरवाइज दे आर दीज फोर आर, क्या है ये, विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल, दीज विटामिन आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, ओके जी बच्चों, यहाँ तक हमने आज, सिर्फ हमारा टारगेट था ये हमने आज पढ़ लिया लिपिड्स, कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके फिर, ओके बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।